हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। राम राम साथियों, मैं अशोक साहू आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमने जो है 1000+ क्वेश्चन की एक सीरीज चला रखी है। तो उसमें जो है हम 14 या 15 के लगभग जो है पहले भी क्लासेज कर चुके हैं। अप्रोक्सीमेट 14 क्लासेज हो चुकी हैं। आज जो हमारी क्लास होगी 15वीं क्लास रहेगी और अगला एक कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो देखिए, आप पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 11 और 15 के अनुपात में दो पद दे रखे हैं भाई। ठीक है, पूछा कि भाई इन दोनों में से क्या घटाया जाए कि परिणाम जो है 2 3 के बराबर आ जाए। आपने क्या करना है भाई, जो दे रखे है वो लिख लो भाई। अनुपात क्या का दे रखा है 11 15 का। अनुपात करना कितना है 2 3 का। मंथार्थी काल एक चीज़ बताई थी, दोनों का अंतर बराबर कर लो। तो हमको और अंतर 1 का जी और अंतर 4 का है। तो इस एक अंतर ने 4 बना खतर के करना पड़ेगा, 4 से गुणा कर दो भाई, क्योंकि अंतर हो गया 4 का हो गया। तो अगर 4 का अंतर बनाया है तो 2 भी किस में चेंज हो जाएगा 4 दूनी 8 में, और 3 किस में चेंज हो जाएगा 4 तिये 12 में। यानी कि नई फ्रैक्शन कौन सी आ जाएगी 8 12 की। कहने का मतलब ये है भाई, पहला 11 15 थे और घटाया बाद में आ गया 8 12 का। तो न्यू बता दो भाई घटाया कितना गया होगा। 11 तो 8 आने खातिर कितना घटास कहाँ 3, 15 तो 12 आने खातिर भी कितना घटास कहाँ 3 घटास कहाँ। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर वो भी क्या हो जाएगा भाई अपना 3 हो जाएगा। तो अगर आपने इस प्रकार से कोई भी संख्या निकालनी हो, लास्ट जो लेसन कराया था यानी कि जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने थारती बताया था कि अगर जोड़न की कंडीशन आओ उस टाइम पे क्या करना है, घटाने की आओ उस टाइम पे क्या करना है। दोनों कंडीशन में सेम करना है तो हमने डिफरेंस लेना है। अगर डिफरेंस बराबर नहीं तो उसने बराबर बना लो और उसके बाद में जो उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मैं इसका दूसरा तरीका भी रिपीट कर दूँ, मैंने दूसरा तरीका ही बताया था। अगर 11 15 का अनुपात है, अनुपात करना है 2 3 का, 3 में गुणा कर दो भाई, इन दोनों की 3 में गुणा कर दो, इन दोनों की कर दो। तो हम कहोगे जिनकी गुणाता आ गई 33 और इन दोनों की आ गई कितनी 30 आ गई। अंतर कितना भाई, अंतर लिखो 3। अब इन दोनों का गैप कितना है 1 का, बटे कर दो 1। तो वह संख्या कौन सी थी 3 थी। दोनों के दोनों तरीके तो हमने आने चाहिए, पर पहले वाला जो तरीका वो बेस्ट तरीका है। दूसरा हम थोड़ा न्यू है, एक स्टेप और सोचना पड़ा है। पहला हम कुछ भी ना सोचना, तो जिस चीज़ में कम सोचना पड़े था वो मान के चलो, हमने तो ऑप्शन में लगाना निशान। तो हमने क्या मतलब इस चीज़ से किस तरीका से निकाला गया है। अगला सवाल देखियो भाई। अगला सवाल क्या है कि क्रिकेटर था भाई, कोई क्रिकेटर था, उसकी गेंदबाजी का औसत 24.85 था। गेंदबाजी का औसत जो होया करो क्या होया करे भाई, हमेशा रन पर विकेट होया करे। ठीक है, इस चीज़ का हमने बेरा होगा, रन पर विकेट क्या होता है हमेशा गेंदबाजी का औसत होता है भाई। जितना औसत शुद्ध रहेगा इसका मतलब क्या होता जाएगा भाई, यो कम होता जाएगा। जैसे इसमें दे रखा था कि औसत 24.85 रन प्रति विकेट था, 0.85 तक कम हो गया तो इसका मतलब क्या होगा भाई औसत सुधर गया है भाई। ये देखो भाई, इसने आप क्वेश्चन ने अगर आप करना चाहो तो किस तरह कराएंगे भाई, इसने आप कराएंगे एलिगेशन, जो कि सबसे आसान मेथड हो है। पहले देखो भाई, पहले एवरेज कितना था 24.85 था गुरु जी। लास्ट में औसत कितना रह गया भाई, लास्ट में औसत नहीं दे रखा, पर इसने दे दी भाई 52 रन दे के और कितनी विकेट ले है 5 विकेट ले है। तो औसत क्या आ जाएगा 52/5। तो देखो भाई, हमने 52/5 निकालना है। तो 52/5 निकालना है, तो 5 से भाग मत दो। एक छोटी ट्रिक भी याद रखो भाई, आसान तो आसान करने की कोशिश करा करो कि 52 ने जी 2 तो गुणा कर दो और 5 ने भी 2 तो गुणा कर दियो ने, कितना आ गया 52 की 2 तो गुणा कर कितना आ गया 104 आ गया भाई। और बटे में 10 था है तो कितना बच जाएगा 10.4 बच जाएगा भाई। तो या क्या आ गई औसत आ गई भाई, नहीं औसत कितनी है तो हम कहोगे जी 10.4 है भाई। बीच वाली जो है दूसरा कलर था लिखना अपने पास सुविधा है। तो बीच में कितनी आ जाएगी भाई, इसने क्या कही कि औसत इसके कारण क्या होगी 0.85 से कम होगी। तो औसत कितनी रहेगी होगी, तो हम कहोगे जी औसत रहेगी वे 24 की रहेगी। ठीक है भाई, इन दोनों का अंतर लोगे यानी कि 10.4 का 24 का अंतर है, तो कितना आ जाएगा भाई 13.60 आ जाएगा भाई। ठीक है, इन दोनों का अंतर लोगे तो कितना आ जाएगा 0.85 आ जाएगा भाई। ये पापा ने क्या करना है भाई, इनका रेशियो ले लेना है। तो देखो भाई 17 पंजे 85 हो गया भाई, और 17 8 136 हो गया, और एक जीरो चिपका दो भाई साथ में।
80 आ गया। अनुपात कितना आ गया भाई, यो 16 का और 1 का अनुपात आ गया गुरुजी। ई विस्ता आगे भाई क्या करना है अपन, देखो इतना तो सबका समझ आ गया होगा भाई कि अनुपात आ गया 16.1 का। फिर इसने क्या दे रखा है भाई, अंतिम में विकेट कितनी ले है, 5 ले है। अपन के मानी है विकेट कितनी ले है, 1 ले है। तो जब 1 का कितना गुना हो जाएगा भाई, 5 यानी कि इसका 5 गुना दे रखा था, तो शुरुआत में भी तो इसका 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 16 पंजे कितना आ जाएगा भाई, 80 हो जाएगा। ये तो थी भाई आखिरी वाला मैच तक पहले की। और पूछा भाई अंतिम मैच तक, यानी कि आखिरी वाला मैच ने भी इंक्लूड करेगा तो 5 और जोड़ दियो, आंसर क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। इसने पूछी थी कि उसके द्वारा अंतिम मैच तक, अंतिम मैच से पहले तक की पूछी थी, तो कितना आ जाएगा भाई, आंसर 80 आ जाएगा। अगर थर्टी कह देता कि अंतिम मैच के बाद औसत, तो 5 और बढ़ा देते, औसत कितना आ जाता, 85 आ जाता। उम्मीद करूँ थारा सारा का समझ में आया होगा। देखो करना क्या वो है, जो औसत दे रखा है गेंदबाजी का, उसने एक साइड पहले लिख लो, एलिगेशन तो करना, दूसरा औसत अपना निकाल लो। अगर 52 रन पर 5 विकेट ले है तो औसत क्या आ जाएगा, 52/5 यानी कि 10.4 आ जाएगा। मिला के औसत कितना हो जाएगा, 0.85 तक कम हुआ है तो 24.85 था, कितना रह गया होगा भाई, 24 रह गया जी। अंतर देखेंगे भाई, अंतर आ गया 1360 का और 85 का। रेशियो निकालेंगे तो 16:1 का आ गया भाई। या जो एक वैल्यू आई है या वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 5, यानी कि एक की कितनी गुना दे रखी है, 5 गुना। तो विकेट भी 16 कितने गुना कर देंगे, 5 गुना। उत्तर कितना आ जाएगा भाई थारा, 80 आ जाएगा जी। अब पूछ लेता आखिरी मैच के बाद, तो 5 एक्स्ट्रा और जोड़ देते, कितना आंसर आ जाता भाई, 85 आ जाता। अगला सवाल देखो, क्रिकेट खिलाड़ी की गेंदबाजी का औसत कितना था, सेम क्वेश्चन है भाई, 12.4 दे रखा था सर जी। फिर क्या है भाई, 5 विकेट लेके 26 रन ले है, यानी कि 26 रन ले है तो कितना आ जाएगा, 5.2 आ जाएगा औसत, क्योंकि क्या कराएंगे आप 26 ने किस भाग दे देंगे 5 ने। यो तो आखिरी मैच से पहले का था औसत, और यो आखिरी वाला मैच का औसत था। ये दोनों का मिला के औसत कितना दे रखा है भाई, 0.4 रन तक कम हुआ है। 12.4 ओरिजिनल था, 6.4 तक कम हो गया, कितना बच गया भाई, 12 बच गया। ईबिन का अनुपात देखो भाई, यो कितना आ गया, 0.4 आ गया गुरुजी। अगर इसने घटावांगे तो 0.8, तो यो हो गया भाई 6 बन गया, और 6 और हो गया भाई। रेशियो काटांगे तो कितना आ जाएगा, थमकाओगे जी, या वैल्यू आ गई 17, रिया आ गई कितनी, 1 आ गई। आप तो नहीं कहा भाई आखिरी मैच में 1 विकेट लिए है, पर क्वेश्चन कितनी लिए है, 5 विकेट, तो कितना गुणा कर देंगे 1 का, 5 गुणा। जब 5 बनेगा तो 17 का भी कितना गुणा कर दोगे, 5 गुणा, यानी कितनी आ गई, 85 आ जाएगी भाई। ठीक है, यानी कि अंतिम मैच में इसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, अंतिम मैच तक, अंतिम मैच तक तो अपने 85 थी, और अंतिम मैच के बाद कितनी होगी भाई, 90 हो जाएगी। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, अंतिम मैच में पूछा है तो कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगा भाई आंसर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्या कहे, ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है भाई। यो कोई ए दे रखा था, यो बी दे रखा था भाई। ईवन का ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है, अगर बी की 1 है तो ए की 2 रही होगी, 2 गुनी है तो ईव के क्या दोनों मिलकर 14 दिन में काम कर देंगे, या जिनकी दे रखी है एफिशिएंसी। ईव न्यू बताओ भाई, ए जो है एक काम ने 2 दिन में कराया, बी 1 दिन में कराया, सॉरी ए 1 दिन में कितने काम कराया है, 2, क्योंकि क्या क्या दे रखी है, एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। एफिशिएंसी का मतलब क्या है भाई, मैं कह दूँ एक बंदा की एफिशिएंसी है 1 दिन में 100 रुपये कमा सके, दूसरा की थमकाओगे जिसकी 200 है, तो यह इसकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, 1 दिन में या 1 घंटे में जो कराया काम हो, क्या कहलाओगा भाई, एफिशिएंसी। तो यो क्या है भाई, ए की तो दुगनी है, किसने बी, तो मैंने मान ली बी की 1 थी, ए की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। दोनों की मिला के अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँगा तो हम कहोगे जी 2 इसकी 1 इसकी, दोनों की मिला कर इकट्ठे एफिशिएंसी होगी 3 की। ये दोनों मिलकर काम ना करते हैं 14 दिन में पूरा, तो अगर मैं एफिशिएंसी की दिन तक गुणा कर दूंगा तो कितना आ गया, 42। 42 के है भाई ये टोटल काम था जी, क्यों, क्योंकि 1 दिन में काम करे दोनों मिलकर 3, और 14 दिन थी करे हैं, तो इन टोटल काम कितना रहा होगा भाई, 42 रहा होगा। कुछ भी पूछे भाई बता दोगे, तो बताना है कि ए लिख रखा है, ये ए था भाई, ये अकेला कितने दिन में काम कर देगा, देखो 42 काम है, ये तो भाई साहब 1 दिन में 2 काम करे है, तो कह देगा जी मैं तो दिन ले लूँगा 21 दिन। आंसर क्या आ जाएगा भाई, 21 दिन आ जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, ये किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सके भाई, ये था यो कोई बंदा, यो एक काम ने पूरा कर लेता 21 दिन में, ठीक है जी। वह वह बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है,
देखो भाई ये तो था ए। अब एक कंडीशन दे दी एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी कंडीशन दे दी, एक बार इसने यहाँ से हटा के और इसको जो थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। ये था भाई ए की, और अगला किस चीज़ की है भाई, अगला है बी की। ईब देखो ए की एफिशिएंसी से 40% अधिक है। ईब अगर हम बात करूँ एक छोटी फ्रैक्शन के ऊपर, 40% का मतलब क्या हो भाई, 2/5 हो जी। तो अगर जब बी की एफिशिएंसी 5 की है, सॉरी ए की एफिशिएंसी अगर कितने की है, 5 की है, तो बी की एफिशिएंसी क्या है भाई, ए से 40% अधिक है। 40% का मतलब कितना हो गया भाई, 2 हो गया। तो बी की कितना की हो जाएगी, 7 की हो जाएगी। ईब की क्या है, बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा। ईब देखो ए की एफिशिएंसी है 5 की, यानी कि एक दिन में काम कर दे है 5, और पूरा काम कराए 21 दिन में। तो यानी कि पूरा काम कितना था भाई, 105 था जी। ईब ने बता दो बी जो है काम ने कितने दिन में करेगा। तो बी ने कहा जी मैं तो एक दिन में 7 काम कर सकूँ हूँ, बाकी आप हिसाब किताब लगा लो, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, कितने दिन में कर दूंगा। तो भाई 105 काम है, एक दिन में बंदा 7 सुलटा दे है, तो मैं कह दूँगा भाई 15 दिन काम कर दे जवान, तो काम अपना हो जाएगा पूरा। उम्मीद करा भाई सारा का यह चीज़ समझ में भी आई होगी। एक इसने दूसरा तरीका थोड़ा और सोच सका। दूसरा तरीका क्या होगा भाई, ईमन चाहती कि ये काम न करे है 21 दिन में। मैं मान लूँ भाई 21 दिन में काम करा, टोटल काम कितना मान लूँ भाई, मेरा जी कर गया भाई, मर्जी थारी है कितना भी काम मान लो, 105 मान लिया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 की होगी। बी की एफिशिएंसी क्या का, ए की एफिशिएंसी तो कितनी ज़्यादा है भाई, 40% ज़्यादा है। तो यानी कि बी की का 40% का मतलब 140% हो गया। बटे में 100 कर दो भाई, थमकोगे कर दो, जीरो तो जीरो, 5 दूनी 10 और 2 7 14। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 7 की आ गई। टोटल काम कितना है, 105 है जी। और बी एक दिन में कितना करा है, 7 करा। दिन कितने ले लेगा जी, 15 दिन ले लेगा। 15 दिन में क्या कह देगा भाई, बाबूजी अपना काम पूरा, पान दे दो छुट्टी। तो भाई ये आज के अपने कुछ क्वेश्चन थे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करांगे था सारा का जो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर इब भी किसी ने किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, तो आप मेरे तक कमेंट बॉक्स में पूछ सको हो। ना तो अपना डिस्क्रिप्शन में जो है एक व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी दे रखा है, और इंस्टाग्राम की जो है एक अपन आईडी का भी लिंक दे रखा है, आप दोनों ज्वाइन कर सको हो। अपना चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दियो। जिसने भी ज़रूरत हो और आपने अच्छा लगा तो शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।